गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप मेरा पिछला वीडियोस आपने देखा होगा नाउन का। तो नाउन के वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है, नाउन के कितने भेद होते हैं। आज हम आपको प्रोनाउन नंबर 2 पर प्रोनाउन आता है। आज हम प्रोनाउन के बारे में बताएंगे और इसके करेक्शन के बारे में आपको क्रम वाइज धीरे धीरे बताएंगे। तो प्रोनाउन होता क्या है? सर्वनाम, जिसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तो प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन का पहले परिभाषा समझ लें कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा यानी नाउन के स्थान पर जो शब्द संज्ञा यानी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। नाउन के स्थान पर अगर जब किसी वर्ड का प्रयोग किया जाता है, नाउन के स्थान पर अगर किसी वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ऐसे हम बताने से आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ लोगे। अब पहले आपको समझना है, इसका अंग्रेजी में भी आप परिभाषा समझ लीजिए कि ए वर्ड that is used at the place of noun called pronoun। आपको समझना है। यहाँ पर इज कॉल्ड भी हम कर सकते हैं। तो ध्यान दें, ए वर्ड दैट इज एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। जिसका प्रयोग कहाँ होता है? नाउन के स्थान पर। वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखा दूं आपको। जैसे देखिए, राम प्लेस हॉकी he is a good player। पहले समझिए ध्यान से। ये पूरा हमने 2 सेंटेंस यहाँ पर दिया है और फिर दोनों सेंटेंस एक ही हैं। राम प्लेस हॉकी, राम हॉकी खेलता है। ही इज अ गुड प्लेयर। तो यहाँ देखो, राम क्या है? नाउन है, किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान। तो ये राम जो है नाउन है, नाउन में प्रॉपर नाउन है। तो ये नाउन है। राम हॉकी खेलता है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ देखिए, वह जो ही का अर्थ वह, यानी कौन अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे कौन अच्छा खिलाड़ी है, तो वह, और वह का अर्थ क्या होता है? राम होगा। ये आप देख रहे हैं, इसका यानी नाउन के स्थान पर, नाउन के लिए राम के स्थान पर ही वर्ड आया है। यही ही अगर ही का अर्थ पूछा जाए, ही माने कौन, यानी ही का अर्थ होता है वह माने कौन, यानी कि राम। कौन अच्छा खिलाड़ी है? राम अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर जैसे एक और एग्जाम्पल दे दूं, जैसे सीमा वर्क्स हार्ड, शी इज ऑनेस्ट। अच्छा देखिए, इसमें सीमा कठिन परिश्रम करती है, वह ईमानदार है। तो सीमा कठिन परिश्रम करती है, यहाँ पर सीमा जो है क्या है? प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पर है वह ईमानदार है। कौन ईमानदार है भाई? सीमा। तो सीमा के स्थान पर यानी सीमा नाउन के स्थान पर सी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है? आपका प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब जब किसी नाउन के स्थान पर कोई प्रोनाउन प्रयोग होता है
तो वही प्रोनाउन होता है, यानी कहने का मतलब जो वर्ड लगाया जाता है दैट इज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है, आप कहेंगे प्रोनाउन कितने होते हैं। मैं आपको प्रोनाउन का अर्थ है, प्रोनाउन किस ही, सी, इट, दे, आई, वी, दे, ये सब पूरा प्रोनाउन है। लेकिन मैं आपको सीरियल वाइज बता रहा हूँ कि प्रोनाउंस, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ परिभाषा जो कह रहा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सेंटेंस में। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताऊंगा कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन कितने होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं। वैसे किसी किसी पुस्तक में 10 दिया गया है, कहीं 12 मिलेगा। तो लेकिन जो बुक में जो जहाँ तक नेसेसरी है वहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के भेद। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, मुख्य जो 8 होते हैं, 8 होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पर हम देंगे देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो आपको यहाँ पर हम बता दें, सबसे पहले देखिए बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे। करेक्शन भी बताएंगे आपको, इंटरमीडिएट का जो साइंटेक्स होता है पहले आपको समझना होगा कि बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। चूँकि जब हम ये सब समझ लीजिए बेसिक चीज़ें हैं। करेक्शन किसी एग्जाम में आ जाता है करने के लिए, नाउन कहाँ है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब, हम इसको जानते ही नहीं और किसी सेंटेंस को करेक्शन करने चल देते हैं। तो सबसे पहले हमको ये सब चीज़ें जानना होगा, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, आर्टिकल क्या है, ये सब हम लोग के सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कितने प्रोनाउन होते हैं यहाँ पर हम नंबर्स लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, अब इसको कहते हैं क्या, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका इंट्रागेटिव, रिलेटिव कर देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आपको काफ़ी समय लगेगा इसको हमको पढ़ाने में, ध्यान में रखना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। संबंध सूचक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम। तीसरे नंबर हुआ था डिमॉन्स्ट्रेटिव सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। चौथा है आपका इंट्रागेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका अर्थ तो जानते होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा है, पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। छठवां है इम्फैटिक प्रोनाउन। एक्चुअली ये दोनों एक ही होते हैं लेकिन फिर भी इनका भेद कर दिया जा रहा है। इम्फैटिक प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको जोरवाचक भी हम कह सकते हैं। जोरवाचक सर्वनाम, जोरवाचक, इसमें जोर दिया जाता है सब्जेक्ट पर। ये सातवां आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चय
अनिश्चय सूचक सर्वनाम। आठवां आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम विभाग सूचक सर्वनाम, इसको बोलते हैं विभाग सूचक, विभागवाचक सर्वनाम, विभागवाचक सर्वनाम। आप ध्यान दें, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको। हमने आपको प्रोनाउन के भेद के बताया, प्रोनाउन कितने होते हैं यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। इसको पढ़ने के लिए तो 2 मिनट में पढ़ लो, 5 मिनट पढ़ लो, लेकिन अगर सीरियसली पढ़ना हो तो काफ़ी समय लगेगा। वीडियो तो लंबा होना ही है, क्योंकि इसको हम एक दिन में नहीं पढ़ाएंगे, इसको पार्ट वाइज आपको पढ़ा देंगे जहाँ तक संभव होगा। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ, आपको मालूम है, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी में मैं लिख दिया हूँ, लेकिन आज हम जहाँ तक संभव होगा कि आपको हम 4-4 करके पढ़ाएं कि 2-2 करके पढ़ाएं, देखते हैं। ये आपको हम क्रम वाइज पढ़ाएंगे, इस बात को समझ लेना है। चलिए आज हम इस वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, इसको क्रम वाइज करके। आप हमारा वीडियोस आप बराबर देखते रहोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। हम क्रम वाइज पढ़ाएंगे, थोड़ा काफ़ी विस्तारपूर्वक पढ़ाएंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भाई, अगर आपको लिखना है, कुछ समझना है तो देख सकते हो। तो चलिए हम आपको नंबर 1 बाय 1 आपको बता रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या। तो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं भाई, आइए इसको समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। ये भी पर्सनल प्रोनाउन, पहला नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है भाई, तो इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो आपको ध्यान देना है, वह प्रोनाउन, यहाँ पर वह प्रोनाउन जो व्यक्ति के बारे में बताए, व्यक्ति के बारे में बताए, सब्जेक्ट के बारे में बताए। यहाँ देखिए, इसी से परिभाषा हम निकाल लें। यहाँ ध्यान दें कि वह सर्वनाम जो व्यक्ति के बारे में बताए, व्यक्ति के बारे में बताएं। अब आपको सीधा सीधा बता दें, इसको आपको समझना होगा। अब पर्सनल प्रोनाउन, पहले आप इसका परिभाषा लिख लीजिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन। हमने क्या कहा, पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन। यानी वह पर्सनल प्रोनाउन is a word that is used as the name of a person। ध्यान में रखना है कि यह किसी व्यक्ति के नाम से होता है। used at the प्रॉपर नेम के रूप में होता है। पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन। प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, यहाँ प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, ध्यान में रखना है। प्रॉपर यानी एक तरीके से यह प्रॉपर नाउन के स्थान पर, एक तरीके से यह प्रॉपर नाउन के स्थान पर इसका हम प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का जो प्रयोग करते हैं वही होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो मैंने आपको वही परिभाषा, अगर तरीके समझेंगे तो वही परिभाषा
कि नाउन प्रोनाउंस आर दोज वर्ड दैट आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन्स, जो नाउन के स्थान पर जो शब्द लगते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो एक तरीके से वही परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इसको यानी कि देयर आर 3 काइंड, जिससे पर्सन ग्रुप में बांटते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटते हैं, इसके 3 भेद कर देते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। अब कहेंगे सर इसमें पर्सन को क्यों बांटा जा रहा है? देखिए ये चीज़ आप जानते रहेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी ये माने कि पर्सन के बारे में वहाँ पर जाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। हम आपको बताएंगे उस भी आप विस्तार पूर्वक। लेकिन यहाँ पर ये समझना पर्सन कितने प्रकार के होते हैं भाई। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं प्रोनाउन के अंतर्गत। 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब कहेंगे सर फर्स्ट पर्सन क्या होता है? तो ध्यान में रखना है फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। ध्यान में रखना है अभी, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। आई वी हम, यानी जो बोलता है। आपको ध्यान देना है, जो बोलता है, स्पीक करता है, जो यानी जो बोलता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अब जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन होता है। जैसे यू, ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट पर्सन के बारे में हमने क्या बताया कि जो बोलता है। 1 मिनट। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकेंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में चर्चा होती है। पर्सन कितने होते हैं? यानी कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। वहाँ पर पर्सन की चर्चा होती है। पर्सनल प्रोनाउन में व्यक्तियों की चर्चा होती है। पर्सन की चर्चा होती है। और पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन में जो बोलता है, अब कौन बोलता है भैया? यहाँ पर मैं लिखवा दिया आई और वी। अब ये दोनों सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये दोनों प्रोनाउन हैं जो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखे गए हैं। और ये भी इसके बदले हुए रूप भी होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, माई, माइन, माई सेल्फ। ध्यान में रखना है ये भी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। वी, अस, आवर सेल्फ्स, ये भी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ध्यान में आपको रखना है ये सब्जेक्टिव है आपका, ये ऑब्जेक्टिव है। पोसेजिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। तो आपको ये इतना ही समझना है कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ आते हैं। वी, अस, ये सब फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आ, क्योंकि इसमें यानी यहाँ पर जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन हुआ और जो सुनेगा वो सेकेंड पर्सन हुआ। दूसरा है सेकेंड पर्सन जो सुनता है, जैसे यू, योर सेल्फ। ध्यान में रखना है यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यू, यहाँ पर सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन, यह यू जो प्रोनाउन है यह आपका सेकेंड पर्सन है। क्योंकि जब हम किसी से बोलते हैं तो सामने किसी से बोलते हैं, तो सामने हम जब बोलेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन होंगे और सामने वाला सुनेगा तो सेकेंड होगा। अगर वह कुछ बोलता है तो फर्स्ट पर्सन हुआ और उसकी बात हम सुनते हैं तो हम सेकेंड पर्सन हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन आपस में चेंजिंग होते रहते हैं। ध्यान में रखना है
आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन और ये सेकेंड पर्सन, ये बराबर आपस में इस टाइप से चेंजिंग होते रहते हैं, बराबर आपस में एक दूसरे का स्थान लेते रहते हैं। अगर हम कभी आपको डायरेक्ट पढ़ाएंगे नरेशन तो आपको इसकी चर्चा करेंगे। इसमें हम कुछ नए फार्मूला बनाए हैं जिसमें आपको डायरेक्ट बहुत आसानी से आ जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन कभी सेकेंड पर्सन बन जाता है तो सेकेंड पर्सन कभी फर्स्ट बन जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं सेकंड हुआ, सामने वाला सुन रहा है तो वो सेकंड हुआ। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट हुआ, सामने वाला सुन रहा है तो सेकंड है, और वह कुछ बोला तो फर्स्ट हुआ, मैं उसकी बात सुना तो मैं सेकंड हुआ। तो कहने का मतलब हम लोग और फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन जब आमने सामने होते हैं तो चर्चा करते हैं थर्ड पर्सन की, जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो थर्ड पर्सन आइए पढ़ते हैं। थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन कौन होता है भैया? थर्ड पर्सन है, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है। आपको ध्यान दें। और ये नेम, किसी का नाम भी आपका थर्ड पर्सन में ही आता है, किसी का नाम, जैसे ही, हिम, हिमसेल्फ, हर, herself, itself, them, themselves, their selves। तो आप ध्यान में रखें, किसी का नाम जैसे सीमा, गीता, राधा, पूजा, सोहन, मोहन, जो भी नाम, तो ध्यान में रखें। थर्ड पर्सन की लिस्ट मैंने दे दिया। तो थर्ड पर्सन आप देख रहे हैं, ही, सी, इट, दे, नेम, ये थर्ड पर्सन है। और आपको ध्यान देना है, आपको इसके बारे में विशेष चर्चा बाद में डायरेक्ट जब नरेशन पढ़ाएंगे तो हमको बता देंगे। ये थर्ड पर्सन वहाँ नहीं होता। जब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन आपस में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर थर्ड पर्सन नहीं होता, क्योंकि वे थर्ड पर्सन के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये पर्सन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पर्सन क्या है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगा किसके करेक्शन के बारे में। अगर किसी सेंटेंस में एक साथ तीनों पर्सन दे दिए जाते हैं तो सबसे पहले कौन पर्सन होगा, इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा। तीनों पर्सन, अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ दे दिया जाता है, आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है यह। अगर तीनों पर्सन किसी सेंटेंस में एक साथ दे दिए जाते हैं तो तीनों पर्सन को आपको क्रम वाइज रखना है। तो कौन पर्सन सबसे पहले होगा, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक साथ है और उसमें से करेक्शन करने के लिए दिया गया है, वाक्य को करेक्ट करने के लिए कहा गया है, तो कौन पर्सन सबसे पहले होगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पेपर में आता है और अक्सर कंपटीशन में ज़्यादा आता है, ध्यान में रखना है। तो आप ध्यान में रखिए, आपको मैं एक सूत्र बता रहा हूँ, 231 के अनुसार आपको इस क्रम को पूरा करना है। 231 के अनुसार जो पर्सन है उसको इस तरीके से रखना है। पहले आपको क्या रखना है, आपको ये 2 है तो यानी कि आपको सेकेंड पर्सन रखना है। क्या रखना है, सेकेंड पर्सन पहले रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन रखेंगे, यानी ये क्रम वाइज होगा। पहले सेकेंड पर्सन रखेंगे, पहले कौन सा पर्सन रखेंगे, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन रखेंगे। इस बात को आपको बराबर ध्यान देना है। अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा पर्सन रखना होगा, पहले सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, और फिर हेल्पिंग वर्ब जो होगा, जो आगे आप सहायक क्रिया रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वह सेकेंड पर्सन के अनुसार ही होगा। यानी कि जो होगा तीनों में सोचा, ध्यान में रखिए, ये इस टाइप से होगा। अगर तीनों पर्सन साथ में दिया गया है तो इसी के अनुसार आपको माने सहायक क्रिया रखना होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ, जैसे सी,
सी आई एंड यू आर गोइंग टू स्कूल। आप इस सेंटेंस को देखो, ये गलत है, ये आपका इनकरेक्ट है। अब इसको करेक्ट करना है, इसको आपको सही करना है, तो आपको मालूम है कि यहाँ तीनों पर्सन है। फर्स्ट पर ये देखो, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और ये सेकेंड पर्सन। अब इसको क्रम वाइज करना है, तो क्रम वाइज कैसे करेंगे? तो पहले क्या हुआ, सेकेंड पर्सन, पहले हम इसको उठा के यहाँ रखेंगे। फिर कह रहा है कि थर्ड पर्सन ये है सी, फिर एंड लगाएंगे, फिर ये देखो क्रम से आई। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पर हम जो आर लगा है, तो आर तो सही प्रयोग है, यहाँ यू के अनुसार ही यहाँ पर हम लगाएंगे। यहाँ पर आई एम नहीं होगा, आई है तो एम, ऐसा नहीं होगा। इसी सेकेंड पर्सन के अनुसार यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर गोइंग टू स्कूल। इस बात को आपको बराबर ध्यान देना है। अब थोड़ा सा आपको पढ़ने में अटपटा लगा, यू सी एंड आई आर, तो सोचेंगे कि यार आई के साथ तो एम लगता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर यू नहीं है तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आपको बराबर ध्यान देना है। अगर यू नहीं है, मान लीजिए दो ही सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार यहाँ पर इज हो जाएगा। इस बात को समझना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ करेक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे सेकंड जो पर्सन है, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाना हो तो पूरा समय खा जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको हम कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? इसको कहते हैं संबंध वाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर सुनो, यहाँ पर आप इसी से इसका हिंदी में परिभाषा निकाल सकते हैं भैया। वह प्रोनाउन जो संबंध दर्शाता है, पहले ऐसे संबंध, रिलेटिव संबंध, वह प्रोनाउन जो संबंध दर्शाता है, पहले सीधा सीधा समझिए, वह प्रोनाउन जो संबंध दर्शाता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन कहाँ संबंध दर्शाता है? दो नाउन्स के बीच में, दो नाउन्स के बीच में संबंध दर्शाता है। तो आपको ध्यान देना है कि वह प्रोनाउन जो अपने से पहले प्रयुक्त, वह प्रोनाउन जो अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से बाद में आए हुए नाउन प्रोनाउन से संबंध दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बहरहाल आपको यहाँ पर एग्जाम्पल जब से समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला है नहीं। अच्छा, शार्टली परिभाषा आपको बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन में हम इंट्रागेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। हमने क्या कहा कि वह शब्द, वह प्रोनाउन जो दो वाक्य को जोड़ता है। ध्यान से समझिएगा, वह प्रोनाउन जो दो वाक्य को जोड़ता है, दो वाक्य को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध व्यक्त करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आपको ध्यान देना है, हमने क्या लिखा? वह प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध व्यक्त करता है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जैसे इसी को अगर हम हिंदी में समझ लेते हैं ना, तो हम इसका माने डेफिनेशन बना लेंगे खुद से कि अ
pronoun that joins two sentences and expresses a relation for noun। ध्यान में रखना है, a pronoun that joins two sentence and expresses a relation for nouns called relative pronoun। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, थोड़ा समझिए। अब वो कौन सा वर्ड है जो दो वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ता है और नाउन से अपना संबंध व्यक्त करता है? आपको ध्यान देना है यहाँ पर। जैसे इसमें आपको ध्यान देना है, रिलेटिव प्रोनाउन में, बड़े बच्चे ध्यान दें एकदम, कि रिलेटिव प्रोनाउन में इंट्रागेटिव शब्द के द्वारा ही दो सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन में इंट्रागेटिव शब्द के माध्यम से दो सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वह इंट्रागेटिव जो वर्ड होता है उसका अर्थ इंट्रागेटिव नहीं होता, उसका प्रयोग सिंपल की तरह होता है। जैसे यहां पर मैं एक दे रहा हूं, आई नो द बॉय, मैं उस बच्चे को जानता हूं, हु वाज गोइंग टू मार्केट। पहले आप समझिए इस सेंटेंस को आपको ध्यान से समझना होगा। मैं उस बच्चे को जानता हूं जो बाजार जा रहा था। आई नो द बॉय, ये देखिए ये नाउन है और ये देखो इंट्रागेटिव वर्ड है, लेकिन ये क्या काम कर रहा है, एक इधर सेंटेंस है और एक इधर सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हु। तो हु क्या हुआ आपका? रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। और हु किसको दर्शा रहा है? अपने से प्रयुक्त नाउन बॉय के बारे में बता रहा है, इसके बारे में संबंध दर्शा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, और भी एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। तो आपको समझा, इसमें इंट्रागेटिव शब्द के माध्यम से ही जैसे he knows the player who was playing। ध्यान में रखना, यहाँ भी आप देख रहे हैं, वह जानता है उस खिलाड़ी को जो खेल रहा था। यहाँ पर हु शब्द है, देख रहे हैं, हु शब्द का संबंध प्लेयर से है। यह हु शब्द दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरीके से दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है जहां मैं रहता था, वेयर आई लिव्ड। आप समझ रहे हैं, यहां पर भी इंट्रागेटिव शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है और अपने से प्रयुक्त नाउन के बारे में कुछ बता रहा है कि यह वही स्थान है जहां पर मैं रहता हूं। जैसे दिस इज द साइकिल, यह वही साइकिल है, दिस इज द साइकिल विच आई हैड सोल्ड, यह वही साइकिल है जिसे मैंने बेचा था। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर विच का भी प्रयोग जो है, यहाँ पर इंट्रागेटिव वर्ड विच है, लेकिन विच का अर्थ कौन सा होता है? लेकिन यहाँ जो अर्थ है, विच माने जो, विच का अर्थ जो से है, निर्जीव शब्द के लिए यहाँ पर प्रयोग होता है। साइकिल निर्जीव वस्तु है तो जिसके लिए विच का प्रयोग होता है, सजीव के लिए हु, इसका प्रयोग हु, हुम, जो भी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब इंट्रागेटिव शब्द दो सेंटेंस को जोड़ें तो वहां पर वही इंट्रागेटिव शब्द रिलेटिव हो जाता है, इंट्रागेटिव नहीं होता, क्योंकि उसका अर्थ सिंपल से निकलता है।
सिंपल से अर्थ इंट्रागेटिव से नहीं निकलता। तो आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी कि जब इंट्रागेटिव शब्द, जैसे यहाँ पर मैं आपको सीरियल एक दे देता हूँ, जैसे मिटा सकते हैं इसको, आप जो है समझ लीजिए। जैसे इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव वर्ड है, और फिर इंट्रागेटिव वर्ड रिलेटिव वर्ड। रिलेटिव वर्ड कब हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कब होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से कब बन जाता है। जैसे हु का अर्थ अगर कौन आता है, कौन, तो ये आपका इंट्रागेटिव है, ये आपका क्या है, इंट्रागेटिव है। हु का अर्थ है इंट्रागेटिव ना, अगर कौन अर्थ निकलेगा कौन तो इंट्रागेटिव होगा, और हु का अर्थ अगर जो से निकलता है तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जो सजीव के लिए। और इसी प्रकार आप देखेंगे विच का अर्थ अगर कौन सा निकल रहा है, अगर इसका अर्थ कौन सा से ले रहे हैं तो इंट्रागेटिव हो गया। अगर विच का अर्थ जो या जिसे से निकाल रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वेयर का अर्थ क्या होता है, कहाँ, तो कहाँ इंट्रागेटिव वर्ड है। लेकिन अगर इसका अर्थ जहाँ से निकल रहा है तो स्थान के लिए होता है प्रयोग। अगर जहाँ से निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वेयर ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अगर वेयर का अर्थ जहाँ निकल रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, यही रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर वेयर का अर्थ कहाँ निकल रहा है तो इंट्रागेटिव हो जाएगा। वेन का अर्थ होता है कब, लेकिन अगर वेन का अर्थ जब निकल रहा है, समय के लिए होता है इसका प्रयोग, तो अगर जब हो रहा है तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यही इंट्रागेटिव दो वाक्यों को जोड़ता हो और उसका अर्थ जो है जब होता हो समय, तो वहाँ पर ये अर्थ हो जाता है। और इसी तरीके से हुम का अर्थ किसे होता है, हुम का जो हिंदी होता है किसे, और जब जिसे अर्थ निकले सजीव के लिए तो ये आपका क्या हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रागेटिव ही शब्द होता है। इंट्रागेटिव जो वर्ड होता है मतलब, तो वो जो है दो सेंटेंस को जोड़ता है, वो सिंपल में अर्थ वहाँ पर निकलता है, उसका अर्थ इंट्रागेटिव नहीं होता। माने ऐसे इंट्रागेटिव शब्द का अर्थ इंट्रागेटिव न होकर के यहाँ से निकलता है, इस टाइप ये अर्थ जब निकलता है तो वहीं पर क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और उसके पहले जो नाउन होते हैं वह माने उस पर अपना संबंध दर्शाता है, उसके बारे में कुछ बताता है, तो वहाँ पर क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोनाउन के बारे में जो काइंड्स हम बता रहे हैं आपको, आज हमने बताया पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से हम आपको और भी प्रोनाउन के बारे में बताएंगे विस्तार पूर्वक, अच्छे से आप देखते रहें, बस मेहनत करें, थोड़ा मेहनत करोगे तो मज़ा आ जाएगा। और हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत ना करो, केवल वीडियो देख करके थोड़ा सा देखो। हाँ एक चीज़ और, वीडियो जब आप देखें क्रम वाइज देखें। जैसे हम ग्रामर का वीडियोज़ बनाते हैं तो नाउन से बना रहे हैं तो नाउन से ही पढ़िए, ये नहीं डायरेक्ट आपने प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा बीच से, तो आपको नहीं समझ में आने वाला। तो आप जब भी पढ़ें नाउन पढ़ें, नाउन पढ़ने के बाद जो काइंड्स बताएं उसको पढ़ें, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को क्रम से पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको नहीं सहा, इसके लिए अगर आपको सर्च करना है कि अगर हमारा वीडियोज़ आपको, तो आप यूट्यूब पर चले जाएं, सर्च बॉक्स में लिखें आशा किरण कोचिंग सेंटर रामपुर, या आप अगर बोल भी सकते हैं वहाँ पर माइक से कि आशा किरण कोचिंग सेंटर रामपुर, तो हमारा वीडियोस आ जाएगा पूरा और आप देख सकते हैं। तो दूसरी चीज़, और अगर आपको कांटेक्ट करना है मुझसे मेरे नंबर पर, तो मेरा नंबर जानते ही हैं 9838248006 पर आप हमसे बात कर सकते हैं और पूछ भी सकते हो ग्रामर से संबंधित। तो इसी के साथ चलते हैं, बस गुड बाय।